ये है मुंबई, सपनों का शहर, जहां हर चेहरा कुछ पाने की चाह में जीता है। कोई नाम चाहता है, कोई मुकाम और कोई प्यार। रवि और अनु कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को जानते थे। पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, अब जिंदगी अपने अपने रास्ते तलाश रही थी। रवि नौकरी की तलाश में था, डिग्री तो हाथ में थी पर मंजिल अभी भी दूर थी। अनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। रवि, दुनिया सिर्फ प्यार से नहीं चलती, थोड़ा काम भी जरूरी है। बताओ, नौकरी का क्या हुआ? अरे ढूंढ रहा हूँ अनु, कोशिश तो कर रहा हूँ हर दिन। अरे बाबा, कब से यही सुन रही हूँ रवि, हर बार वही बात, ढूंढ रहा हूँ। अनु को जो चाहिए था वो हमेशा मिला। इकलौती थी ना, नखरे शौक सब पूरे हुए, इसलिए उसे चमक धमक वाली जिंदगी सबसे ज्यादा पसंद थी। रवि एक चौल में रहता था, उसके बाबा बैंक में प्यून थे। जिंदगी सादी थी पर दिल बहुत बड़ा था। उधर अनु के पापा बैंक में मैनेजर थे। अच्छा खासा घर, पैसा और रौब वाली जिंदगी। एक दिन अनु के पापा मम्मी उससे शादी को लेकर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा उनके दोस्त का बेटा हरीश, जो एक बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर है, और वो अनु को पसंद भी करता है। अनु जानती थी कि हरीश उससे उम्र में काफी बड़ा है और उसकी पहली पत्नी भी मर चुकी है, मगर अनु को इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, हरीश के पास अच्छी नौकरी है, पैसे हैं और दौलत की चमक के सामने वो अंधी हो गई। हर रोज की तरह रवि ने अनु को कॉल किया, लेकिन इस बार अनु ने फोन काट दिया। उसने मैसेज भी किए पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। कई दिनों तक यही चलता रहा। रवि इंतजार करता रहा और अनु उसे नजरअंदाज करती रही, मानो दौलत की चमक के आगे उसका प्यार फीका पड़ गया था। रवि की तड़प भी उसे पिघला नहीं पा रही थी। अनु बस पैसों की दुनिया में खो गई थी। रवि आज बहुत खुश था, आखिर उसे नौकरी मिल गई थी। वो स्टेशन से मुस्कुराते हुए लौट रहा था, तभी अचानक सामने से अनु की एक दोस्त पूजा मिल गई। कुछ औपचारिक बातें हुईं और फिर पूजा ने रवि को बताया, अनु की शादी कल है। रवि के कदम वहीं रुक गए और सारी खुशियां पल भर में बिखर गईं। रवि समुद्र किनारे बैठा घंटों तक अनु का इंतजार करता रहा। लहरें किनारे से टकराकर टूट रही थीं, लेकिन रवि की उम्मीद नहीं टूटी। आखिर उसने एक मैसेज भेजा, एक बार मिलने आ जाओ। उधर अनु ने मैसेज देखा। उसके चेहरे पर जरा सा भी अपराध बोध नहीं था और उसी ने रवि को कॉल कर लिया। अनु, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती, प्लीज ये शादी मत करो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। रवि प्लीज समझो, मैं अब तुम्हारी नहीं हूं। मैंने अपनी जिंदगी चुन ली है, तुम भी आगे बढ़ो। प्लीज एक आखिरी बार मिलने आ जाओ अनु, वरना मैं सच में मर जाऊंगा। रवि, अब ये सब सुनने का समय नहीं है, जो करना है कर लो। तुम्हें मरना है तो मर जाओ, मैं शमशान में मिलने आ जाऊंगी। ठीक है, अब अगली मुलाकात शमशान में होगी। अनु फोन काट देती है। उधर रवि उसके चुभने वाले शब्द सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है। अनु को जरा सा भी दुख नहीं था और बेपरवाही से मंडप के लिए निकल गई। एक अलग ही नजारा था। इधर चिता जल रही थी, उधर मंडप सजा था। एक तरफ फेरे और दूसरी तरफ राख। शादी के बाद अनु की रातें बुरे सपनों से भर गईं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनु घबरा कर उठ बैठी। दस्तक अब जोर से गूंज रही थी और उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। अनु धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची, दस्तक अचानक रुक गई। अनु ने दरवाजा खोला। बाहर सन्नाटे के सिवा कोई नहीं था। उसने सांस भरी ही थी कि
मेन डोर की घंटी जोर से बजने लगी। अनु दबे पांव मेन डोर की तरफ बढ़ी। दिल की धड़कनें तेज और घर में गहरा सन्नाटा। मगर मेन डोर पर हरीश खड़ा था, हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए। अनु की जान में जान आई। फूलों की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। उनके वहां से जाते ही अचानक वो गुलदस्ता खराब होने लगा। सुबह जब अनु उठी तो पूरे घर में बदबू फैली हुई थी और मक्खियां भिनभिना रही थी। अनु ने सारे फूल फेंक दिए। आज हरीश घर पर ही था। अनु उसका पसंदीदा मटर पनीर बना रही थी। अचानक अनु को याद आया, मटर पनीर तो रवि का भी पसंदीदा था। डाइनिंग टेबल सज चुका था। अनु गर्मा गर्म मटर पनीर परोसने ही वाली थी और तभी दोनों के होश उड़ गए। पूरी सब्जी सड़ चुकी थी और उसमें इल्लियां रेंग रही थीं। ये देखकर अनु बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। हरीश, कुछ तो है इस घर में। कई दिनों से तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। मुझे लगातार बुरे सपने आते हैं। कल जो फूल तुम लाए थे वो सुबह तक सड़ गए और आज ये मटर पनीर कितने प्यार से बनाया, ये भी खराब हो गया। मुझे लग रहा है शायद ये सब सुनीता कर रही हो। सुनीता की मौत तो कई साल पहले हुई थी अनु। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। सुनीता हरीश की पहली पत्नी थी। कई साल पहले वो बीमारी से चल बसी थी। हरीश, मेरा दम घुटता है यहाँ। मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज चलो यहाँ से। ठीक है अनु, अगर तुम्हें यहाँ डर लगता है तो हम घर बदल लेते हैं। अनु और हरीश नया घर शिफ्ट कर रहे थे। फ्लैट काफी रहायशी इलाके में था। आसमान को छूती ऊंची ऊंची इमारतें बालकनी से साफ दिखाई देती थी और सबसे अच्छी बात, अनु भी उसमें खुश दिख रही थी। घर बदल गया पर अनु की रातें वैसी ही रहीं। फिर वही डरावने सपने, वही परछाइयां और अनु नींद से चौंक कर उठ गई। डर की रात के बाद सुबह सुबह अनु घर से बाहर निकल आई। बीच किनारे जॉगिंग करने लगी। शायद ताजी हवा से मन हल्का हो जाए। थोड़ा रुककर अनु ने पानी पिया। वो खुद को संभाल ही रही थी कि जो सामने हुआ उसे देखकर वो चौंक गई। लोगों से खचाखच भरा बीच अब पूरी तरह सुनसान था। ऐसा सन्नाटा था जैसे सभी को आसमान ने निगल लिया हो या जमीन ने अपने भीतर समा लिया हो। अनु के होश उड़ गए। अनु बदहवास होकर घर की ओर भागी। लिफ्ट में भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे किसी की नजर उस पर टिक गई हो। अनु सीधे बाथरूम में चली गई। उसने शावर खोला और अगले ही पल पानी की जगह खून के फव्वारे फूट पड़े। पूरे शरीर पर खून देखकर अनु बुरी तरह घबरा गई और जोर से चीख उठी। अब अनु के लिए उस घर में रुकना नामुमकिन था। वो भागते हुए अपनी मां के घर पहुंच गई। मन बहलाने के लिए हमेशा की तरह अनु टीवी पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। वो उठी, टीवी बंद किया और अपने कमरे की ओर चली गई। अनु ने जैसे ही मैसेज खोला, उसके हाथ कांपने लगे, गला सूख गया और आंखें स्क्रीन पर जड़ सी हो गई। स्क्रीन पर नाम चमका, रवि। वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही अचानक हरीश का फोन बज उठा। अनु, सब ठीक है ना? मैं घर आया तो तुम नहीं थी। घर खाली पड़ा है। अनु ने कांपती आवाज में हरीश को सब बता दिया, जो वो देख रही थी, जो महसूस कर रही थी। अनु, घबराओ मत, वापस घर आ जाओ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अनु अपने घर लौट रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। सुनसान सड़कें, चारों तरफ सन्नाटा, ना कोई आवाज, ना कोई आदमी।
कार की हेडलाइट्स दूर तक अंधेरे को चीर रही थी और अनु चुपचाप ड्राइव कर रही थी। कार झटका खाकर रुकी। नीचे काली बिल्ली मरी पड़ी थी। अनु घबरा गई और तुरंत वहां से निकल गई। घर पहुंचकर अनु ने हरीश को अपने साथ हुई हर बात बताई। फिर दोनों सोने चले गए। लेकिन जैसे ही अनु की आंख लगी, उसे फिर वही डरावने सपने आने लगे। सपने में एक काली परछाई छत से लटकी हुई थी और अनजान आवाज में अनु को बुला रही थी। तभी अचानक बालकनी में कोई हलचल हुई और अगले ही पल दरवाजे का कांच जोर की आवाज से टूट गया। यह आवाज सुनकर अनु और हरीश की नींद खुल गई। दोनों घबरा कर उठे और बालकनी की ओर बढ़े। ये वही काली बिल्ली है। अनु की आंखों के सामने वही काली बिल्ली थी जो उसकी कार से टकराई थी। अनु बुरी तरह घबरा गई थी, मगर हरीश ने उसे संभाल लिया। और जैसे ही अनु की आंख लगी, अनु को फिर वही डरावने सपने आने लगे। अचानक बाहर से तेज आवाज गूंजी। अनु की नींद एक झटके में खुल गई। अनु बाहर लिविंग रूम में आई और उसके होश उड़ गए। दीवार पर खून से वही शब्द लिखे थे जो रवि कभी उसे मोहब्बत में कहा करता था। तभी बालकनी से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। अनु पलटी और वहां खड़ा था रवि का भूत। अनु चिल्लाई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अनु बेहोश थी। हरीश ने उसे उठाया और बेड पर सुला दिया। हरीश ने तुरंत अनु के पापा को कॉल किया। हरीश ने अनु के पापा को सब बता दिया कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। हरीश की बात सुनकर अनु के पापा के होश उड़ गए। मुझे लगता है अनु को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये मामला सुलझाना किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है। मैं तुम्हें एक तांत्रिक का पता देता हूं, उनसे मिलो। हरीश तांत्रिक को घर ले आया। घर में घुसते ही तांत्रिक को किसी बड़े खतरे का एहसास हो गया। उधर अनु की हालत बिगड़ रही थी। वो बेचैन थी और हालत बद से बदतर होती जा रही थी। यह एक जिद्दी और शक्तिशाली आत्मा का वास है। अगर फौरन अनुष्ठान न किया तो हालात और बिगड़ जाएंगे। तांत्रिक की बात सुनकर हरीश के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसके पसीने छूटने लगे। अनु अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा डरावना हो गया था। तभी अनु तांत्रिक के ठीक सामने आ गई। तुम जो भी हो, इस लड़की के शरीर को छोड़कर अभी चले जाओ, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा बुड्ढे। अच्छा होगा यहां से चला जा। शरीर तो अनु का था, पर चेहरा जैसे दो हिस्सों में बंटा हुआ था। हरीश सहमा हुआ, सब देख रहा था। हरीश, इससे पहले कि ये बेकाबू हो जाए, इसे कुर्सी से बांध दो। अनु तड़पती रही और हरीश ने कांपते हाथों से उसे मजबूती से कुर्सी से बांध दिया। उसी वक्त तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिए और धार्मिक अनुष्ठान आरंभ हो गया। हरीश, मुझे बांध क्यों रखा है? प्लीज मेरी मदद करो। बाबा, उसे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। हरीश, ध्यान से सुनो, ये उस लड़की की आवाज नहीं है, ये उसके अंदर का साया बोल रहा है। तांत्रिक की बात सुनते ही अनु के अंदर बैठा रवि भड़क उठा। उसकी आंखें लाल होने लगीं, चेहरा विकृत होता गया, जैसे कोई छिपा हुआ जानवर बाहर आ रहा हो। अचानक कमरे में हलचल शुरू हो गई। दीवार पर टंगी तस्वीर जोर से फर्श पर आ गिरी। हवा भारी हो गई। रवि का साया और ताकतवर हो रहा था, जैसे किसी ने उसे उकसा दिया हो। अचानक हवा तूफान जैसी तेज हो गई। एक जोरदार झटका आया। तांत्रिक हवा में उछला और पीछे दीवार से जा टकराया। हरीश ने संभालने की कोशिश की, पर अगले ही पल वो भी हवा की ताकत से उछलकर सीधे कॉरिडोर में जा गिरा। तभी बालकनी से दो रोशनियां उठी और आसमान में धीरे धीरे खो गईं। रात का तूफान थम चुका है। अब सुबह हो चुकी है। बालकनी में खड़े सिद्ध बाबा आसमान को देख रहे हैं। मन में बस एक सवाल, क्या हर आत्मा को मुक्ति मिलती है? वहीं हरीश को होश आ गया था। चेहरा पीला पड़ चुका था
सांसें धीमी थी। वो लड़खड़ाते हुए उठा और फिर अनु को ढूंढने लगा। अनु अब नहीं लौटेगी। वो उसे अपने साथ ले गया। सब खत्म हो गया। अब बस खामोशी रह गई है और हरीश अकेला रह गया। कुछ मोहब्बतें मौत से भी आगे चली जाती हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द स्कैरी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।